कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डोवेलिक था। डोवेलिक एक बड़ी सारी बिल्डिंग पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो एक चोर है। उसे कुछ समय पहले ही पता चला था कि इस बड़ी सारी बिल्डिंग में एक सोने का ताज है। इसीलिए वो इस काली अंधेरी रात में एक रस्सी द्वारा अंदर आकर उस ताज को चोरी करने की कोशिश कर रहा था। अब वो अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आया उसने देखा कि एक सामने सिक्योरिटी गार्ड है। अब उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया, जिसके बाद वो अंदर चला गया। जब वो गेट खोलकर अंदर गया तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। यानी कि नीचे में और भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड वाले आदमी थे। सिक्योरिटी अलार्म के बजते ही अब वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आकर वो उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर डबोलिक ने उस गेट को अंदर से बंद किया हुआ था। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि डबोलिक उस सलाखों को काटने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो सोने का ताज रखा हुआ था। दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्ड वाले जल्द से जल्द उस गेट को खोल लेना चाहते थे और डबोलिक को पकड़ लेना चाहते थे। इसीलिए वो एक छोटा बम ले आते हैं और उस गेट पे फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद जोर का ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के कारण अब गेट टूट चुका था। जैसे ही वो गेट टूटा वो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंदर आ गए। जब तक वो डबोलिक को पकड़ते, डबोलिक उस सोने को ताज को लेकर अपने पैराग्लाइडिंग से यहाँ से फरार हो जाता है। दूसरी ओर ये सिक्योरिटी गार्ड वाले उसे देखते के देखते रह जाते हैं। अब डबोलिक सीधा पैराग्लाइडिंग से एक कार पे लैंड होता है। ये कार कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। इसके बाद हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक ज्वेलरी शॉप अपनी नई ज्वेलरी का प्रदर्शन कर रही थी। यानी कि वो एड द्वारा लोगों को अपनी नई ज्वेलरी के बारे में बता रही थी। ये जो ज्वेलरी कंपनी थी वो वही कंपनी थी जिस कंपनी का पहले कुछ दिन पहले सोने का ताज चोरी डवेलिक ने कर लिया था। आज इन्होंने नई ज्वेलरी बनाई थी। इसी वजह से उन्होंने काफी सारे पुलिस वालों को भी यहाँ पर बुलाया हुआ था ताकि उनकी ये ज्वेलरी अब फिर से चोरी ना हो पाए। इसी दौरान 5 लड़कियां उस ज्वेलरी को पहनकर प्रदर्शन कर रही थी। अभी प्रोग्राम चल ही रहा था कि इसी दौरान लाइट कट हो जाता है, यानी कि चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। तभी उन 5 लड़कियों के पास एक आदमी आता है जो कि एक पुलिस कर्मचारी था। वो उन लड़कियों को कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, कोई भी चोर आकर तुमसे ये ज्वेलरी लूट सकता है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। अब वो उन लड़कियों को लेकर एक कमरे के पास आ जाता है और उन लड़कियों को उस कमरे के अंदर जाने को कहता है। वो लड़कियां जिस कमरे में गई वो कमरा नहीं बल्कि एक ट्रक था। अब वो पुलिस कर्मचारी उस ट्रक में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। फिर हमें मालूम होता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं था, उसने अपना भेष बदला हुआ था। वो डवेलिक ही था। डवेलिक ने आज एक बार फिर से उस ज्वेलरी कंपनी को लूट लिया था। रास्ते में जाकर वो 5 लड़कियों को नीचे उतारता है और उनको सारी ज्वेलरी देने को कहता है। वो लड़कियां डर के मारी वो सारी ज्वेलरी डवेलिक को दे देती हैं। डवेलिक अब एक बार फिर से वो ज्वेलरी लेकर वहां से निकल पड़ता है। अब डेवोलिक अपनी गाड़ी लेकर एक बड़े सारे चट्टान के पास आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी के अंदर में से एक बटन दबाता है। बटन दबाने के बाद वो चट्टान 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अपनी गाड़ी लेकर उस रास्ते से होता हुआ अपनी जगह पर आ जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने बहुत सारा सोना चोरी किया हुआ था। वो इस जगह को खुफिया तरीके से यूज कर रहा था ताकि पुलिस वालों को उनकी किसी तरह की कोई खबर ना हो। दूसरी तरफ हमें फिर से एक बारी उन 5 लड़कियों को दिखाया जाता है। अब वो वहां से एक होटल में जाती हैं, जहां पर जाकर वो पुलिस वालों को फोन करती हैं और पुलिस वालों को कहती हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो चुका है। यानी कि ये कोई 5 ऐड करने वाली लड़कियां नहीं थी, बल्कि ये एजेंट थी। इनका काम ही ये था कि वे जल्द से जल्द डुबोलिक को पकड़ें। इसी वजह से इन्होंने उस सोने में एक ट्रैकर लगा दिया था, यानी कि डुबोलिक जहां भी उस सोने को लेकर जाएगा उसकी लोकेशन इनके पास आ जाएगी। ट्रैकर की मदद से उन्हें पता लग जाता है कि डुबोलिक कहां पर है। इधर डुबोलिक एवा के साथ एंजॉय कर रहा था। दरअसल उसने आज इतनी बड़ी फिर से चोरी कर ली थी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश था। इसी खुशी को वो एवा के साथ शेयर कर रहा था। अब एवा कहती है कि हमने बहुत सारा सोना चोरी कर लिया है, क्यों ना हम अब इस देश को छोड़कर यहाँ से फरार हो जाएं। पर डुबोलिक उसे कहता है कि कुछ समय और को मुझे एक बड़ी और चोरी करनी है, जिसके बाद हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। पुलिस वाले इनका पीछा करते हुए आखिरकार इस चट्टान के पास आ जाते हैं। जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो एक चट्टान है, पर जो डुबोलिक का लोकेशन है इसी चट्टान के अंदर दिखा रहा है, अब उनको कुछ गड़बड़ लगती है। जिसके बाद वो एक फिर से बम लेकर आते हैं और इस चट्टान पर लगा देते हैं, जिसके बाद काफी जोर का ब्लास्ट होता है और वो चट्टान 2 हिस्सों में फिर से टूट जाती है। अब ये देखते हैं कि चट्टान के अंदर एक सुरंग है। अब ये समझ चुके थे कि डुबोलिक इसी सुरंग से होकर अंदर जाता होगा। जब पुलिस वालों ने वहां पर ब्लास्ट किया तो अंदर डुबोलिक को ये आवाज सुनाई दे जाती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो ईवा को कहता है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से जाना होगा और जितना भी हमारा सारा खजाना है हमें यहाँ पर ही छोड़ना होगा। अगर हम खजाने का लालच करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। अब वो दोनों यहाँ से निकलकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इधर पुलिस भी उनका पीछा करती हुई वहाँ पर आ गई थी। पुलिस ने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना पड़ा है। जितना भी डुबोलिक ने सोना चोरी किया था वो सारा सोना यहाँ पर ही रखा गया था। अब पुलिस इंस्पेक्टर डुबोलिक का पीछा करने लगता है। डुबोलिक ईवा को लेकर काफी दूर पहाड़ी के पास आ गया था। अब ये दोनों वहाँ से भाग रहे थे। भागते समय तमी ईवा का पैर एक पत्थर में फंस जाता है। वो कोशिश करती है कि अपना पैर किसी तरह बाहर निकाले, पर उसका पैर बाहर नहीं निकलता है। डुबोलिक भी उसकी मदद करने लगता है।
पर इसी दौरान पुलिस उसके काफी नजदीक आ चुकी थी। अब डुवालिक के पास कोई रास्ता नहीं था। वो ईवा को वहां पर ही छोड़कर वहां से भागने लगता है। ईवा को लगता है कि पुलिस को देखकर डुवालिक यहाँ से भाग रहा है, जाने की डुवालिक ने मेरे को अब धोखा दे दिया है। ईवा फिर भी अपना पैर किसी तरह वहां से निकालती रहती है। दूसरी तरफ डुवालिक यहाँ से भाग चुका था। जब पुलिस वाले पास आए उससे पहले ही ईवा अपना पैर वहां से छुड़ाकर पास के ही नदी में छलांग लगा देती है, यानी कि ये दोनों एक बार फिर से पुलिस वालों के हाथ से निकल चुके थे। दूसरी ओर पुलिस इंस्पेक्टर को फिर से धक्का लगता है। वो देखता है कि आज दोनों मेरे आंखों के सामने आते आते से बच गए। इसी वजह से वो खुद को थोड़ा सा दोष भी रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर फिर भी डुवालिक को पकड़ना चाहता था, जिसकी वजह से वो फिर से उसके अड्डे पर आ जाता है, जहाँ पर डुवालिक ने सारा चोरी किया हुआ धन छुपाया हुआ था। वहां आकर अब उसने पूरी तरह छानबीन करनी शुरू कर दी। तभी उसे एक नक्शा मिलता है। ये नक्शा एक बड़ी सारी बिल्डिंग का था। पुलिस इंस्पेक्टर को मालूम था कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है। अब वो वहां से निकलकर उस बिल्डिंग के पास आ जाता है। वहां पर थोड़ी सी छानबीन की तो इसके बाद उसे एक खुफिया रास्ता मिला, जिसके बाद वो उस खुफिया रास्ते से होता हुआ नीचे आ गया, जहां पर उसने देखा कि यहाँ पर डुवालिक की मशीन थी। वो मशीन जिससे वो अपना मास्क तैयार किया करता था, और मास्क तैयार करके वो किसी भी आदमी का भेस ले सकता था। पुलिस इंस्पेक्टर समझ चुका था कि डुवालिक एक बार फिर से यहाँ पर आएगा ताकि वो किसी और आदमी का मास्क बना सके। इसी वजह से वो अपने साथ के इंस्पेक्टरों को कहता है कि तुम लोग किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। जब डुवालिक यहाँ पर आएगा हम उसे तभी पकड़ लेंगे। फिर वहाँ से निकल के अपने घर को आ जाता है, जहाँ पर हमें उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि इस शहर की प्रिंसेस थी। वो जल्द ही उस इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती थी, पर इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक मैं डुवालिक को पकड़ नहीं लेता मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब वो लड़की यानी कि वो प्रिंसेस भी मान जाती है। वो कहती है कि ये तो तुम्हारी बात ठीक है, पर तुम्हें भी एक बात मेरी माननी होगी। जिसके बाद वो बताती है कि मेरे पास एक बेशकीमती हार है, मैं अपने जन्मदिन के दौरान उस हार को पहनने वाली हूँ, पर उस समय तुम्हें मेरे जन्मदिन में ही रहना होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो हार है बहुत कीमती है। इसी वजह से डुवालिक उस हार को चुराने की कोशिश करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हमें फिर से डुवालिक को दिखाया जाता है, जो उसी जगह पर आ गया था जहां पर उसकी मास्क बनाने वाली मशीन रखी गई थी। डुवालिक को मालूम हो जाता है कि वहां पर भी पुलिस आ चुकी है। इसी वजह से वो छुपता छुपाता अंदर आने की कोशिश करने लगता है। वो देखता है कि वहां पर सिर्फ एक ही पुलिस कर्मचारी है और बाकी पुलिस कर्मचारी दूर हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर अब वो अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आया उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। तभी वो पुलिस कर्मचारी गोली चला देता है। ये गोली डुवालिक को नहीं लगती है। दूसरी तरफ जब बाकी पुलिस कर्मचारियों को गोली की आवाज सुनाई दी, वो कर्मचारी भागते हुए उस कर्मचारी के पास आते हैं। वो कर्मचारी बिल्कुल सही सलामत था, पर वो बेहोश हो चुका था। डुवालिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। जब ये बात सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को पता लगती है, वो बाकी पुलिस वालों से गुस्सा होता है और वो उनको डांटता भी है। वो कहता है कि तुम इतने सारे आदमी थे, जिसके बाद भी डुवालिक वो मास्क बनाने वाली मशीन लेकर यहाँ से फरार हो गया। एक बार फिर डुवालिक इन सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग गया था। जब ये बात पुलिस इंस्पेक्टर के सीनियर को पता चली, अब वो इन सबको वहाँ पर बुला लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर का सीनियर उन सबको डांटना शुरू कर देता है और वो उसे कह रहा था, और तुम कब डुवालिक को पकड़ोगे। इसी दौरान उनको एक कॉल आता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि ईवा का था। ईवा कहती है कि डुवालिक ने मेरे को चीट किया है, क्योंकि वो उस दिन मेरे को अकेला ही वहां पर छोड़ के भाग गया था। इसी वजह से अब मैं उससे नफरत करती हूँ। इसीलिए अब मैं डुवालिक को पुलिस के हाथों पकड़वाना चाहती हूँ, पर इसके बदले आप सबको मेरे पे जितने भी चार्जेस लगे हैं वो सारे चार्जेस हटाने होंगे, तभी मैं आपकी मदद करूंगी। पुलिस इंस्पेक्टर का सीनियर ये बात सुनकर उसकी बात मान जाता है। अब वो अपने निचले वाले पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम इसी तरह काम करोगे जैसे ईवा कह रही है, तुमको सबको वैसा ही करना होगा। पर वो पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं ईवा को भी पकड़ लूं और साथ में ही डुवालिक को भी पकड़ लूं। ईवा अपनी बात कहकर फोन काट देती है और साथ में ही उसने ये कहा था कि आधे घंटे बाद मैं आप सबको फिर से कॉल करूंगी। पुलिस इंस्पेक्टर अपना प्लान बनाता है। वो कहता है कि जब ईवा आधे घंटे बाद हमें फिर से फोन करेगी तब मैं ईवा को उलझा के रखूंगा। इसी दौरान हमारे जो साथी हैं वो उस जगह को ट्रैक कर लेंगे और वहां जाकर ईवा को पकड़ लेंगे। जब ईवा हमारे हाथ में आ जाएगी तो उसके बाद डुवालिक को भी पकड़ना आसान हो जाएगा। वो ऐसा ही करते हैं। जब आधे घंटे बाद ईवा फोन करती है तो इधर वो पुलिस इंस्पेक्टर ईवा को उलझा के रखता है और बाकी जो साथी हैं उसे ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ईवा बात कर रही थी। वो एक टेलीफोन बूथ था। जब वो टेलीफोन बूथ के पास आए, इसी दौरान ईवा एक सीवरेज की सहायता से वहां से फरार हो जाती है। पुलिस कर्मचारी भी उस सीवरेज में जाते हैं, पर ईवा अब तक वहां से गायब हो चुकी थी, जाने की वो पुलिस इंस्पेक्टर अब फिर से नाकामयाब हो चुका था। इसके बाद हमें पुलिस ब्रांच के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो जितना भी सोना लेकर आए थे उस सारे सोने को जांच कर रहे थे। तभी उन पुलिस वालों को पता चलता है उन सब सोने में से एक ब्रेसलेट गायब है। वो वही ब्रेसलेट था जिनमें इन्होंने ट्रैकर लगाया था, यानी कि अब इन्हें मालूम हो जाता है कि वो ब्रेसलेट जरूर ईवा ने पहन रखा होगा और हम उस ट्रैकर द्वारा ईवा तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपने एक कर्मचारी को फोन करता है। अब वो अपने कर्मचारी को बताता है कि ईवा तक हम पहुंच सकते हैं। दरअसल हमारे पास उस तक पहुंचने के लिए ट्रैकर मिल चुका है, जो कि ब्रेसलेट में था अब उसके हाथ में है। इस पुलिस कर्मचारी का नाम रोलर है।
दरअसल ये वही पुलिस कर्मचारी है जिसे कुछ दिन पहले उस मास्क वाली जगह पर रखा गया था, जहां पर डबलॉबिक उसे घायल करके अपना मशीन लेकर वहां से फरार हो गया था। आज इसके पास दोबारा मौका था। आज इसने फिर से ईवा को पकड़ना था और अपनी जो पुरानी गलती थी उस गलती को सुधारना था। अब रोलर वैसा ही करता है। वो ट्रैकर की मदद से आखिरकार ईवा तक पहुंच जाता है। ईवा एक सीवरेज के माध्यम से बाहर निकल रही थी, तभी ये उसके पास आ गया और उसने अपनी गन ईवा पर तान दी। ईवा बड़ी ही चालाकी से इस इंस्पेक्टर को फिर से घायल कर देती है और उसको वहां पर ही मारकर बेहोश करके वहां से भाग जाती है। जब रोलर को होश आता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो अपने साथियों को बताता है कि वो तो वहां से भाग गई, पर वो जो सोने का ब्रेसलेट था वो ब्रेसलेट मैंने उसके हाथ से छीन लिया। उसे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, ताकि जो बाकी बचा हुआ सोना था वो सोना भी मैंने उस लड़की से हासिल कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर उस पर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि 2 बार तुम्हें काम दिया गया था, दोनों बार तुम नाकामयाब हुए हो। उस पुलिस इंस्पेक्टर का भी सीनियर उसे फिर से वहां पर बुलाता है और उसे कहता है कि जैसे मैंने कहा था वैसे ही तुमने करना था, तुम तो अपना ही दिमाग चला रहे हो, इसीलिए अब जब ईवा का फोन आए जैसा वो कहे वैसा ही करना होगा। पुलिस इंस्पेक्टर वैसा नहीं करना चाहता था, पर अब उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए अब उसे ईवा की बात माननी होगी। अपने सीनियर कर्मचारी की बात सुनकर वो पुलिस इंस्पेक्टर वैसा करने को मान जाता है, जिसके बाद वो पूरी कोशिश करके ईवा को मिलता है। वो कहती है कि मुझे पता चला है कि डवेलिक अपना सारा सोना दोबारा से पाना चाहता है, जो सोना पुलिस कस्टडी में पड़ा है। हमें एक प्लान की जरूरत है। इसमें हम ऐसा करेंगे कि हम पूरे शहर में अफवाह उड़ा देंगे, हम उस सोने को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने वाले हैं। ऐसी खबर सुनकर डवेलिक जरूर उस वैन पे हमला करेगा और उस सोने को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जबकि हम उस वैन को पूरी तरह खाली रखेंगे। खाली वैन को एक सुरंग में ले जाएंगे। डवेलिक को लगेगा उस खाली वैन में सोना है, इसी वजह से वो उस वैन पे हमला करेगा, जबकि हमारा जो सोना है वो एक सिंपल वैन से यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। सिंपल वैन होने की वजह से किसी को भी उस वैन पर शक नहीं होगा। अब पुलिस इंस्पेक्टर को ईवा का भी प्लान बहुत अच्छा लगता है। वो उस पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई थी। जो दिन इन्होंने डिसाइड किया था वो दिन था जब पुलिस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड ने अपना वो हार पहनना था। वो इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। वो उसे बताता है कि आज मैं डवेलिक को पकड़ने वाला हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं रहूंगा, पर मेरे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे, ताकि तुम्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। अब पुलिस इंस्पेक्टर वापस से अपने थाने में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने सारे पुलिस वालों से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि हम सभी तो वो खाली वैन लेकर जाएंगे, पर एक पुलिस इंस्पेक्टर सामने आए जो सोने को यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगा। तब रोलर उस इंस्पेक्टर के सामने आ जाता है। वो कहता है डवेलिक मेरे को 2 बार धोखा दे चुका है, पर मैं अपनी जान पर भी खेलकर डवेलिक को पकड़ना चाहता हूँ, इसी वजह से वो सोने का वैन में लेकर जाऊंगा। अब ऐसा ही किया जाता है जैसे प्लान बनाया गया था। कई सारे पुलिस वाले मिलकर एक खाली गाड़ी को वहां से निकाल लेते हैं। ये सभी पुलिस वाले उस वैन को लेकर एक सुरंग में आ जाते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि आसपास में धुआं होना शुरू हो गया है। ये समझ चुके थे कि यहाँ पर अब डवेलिक आने वाला है। वो सारे अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। ये सारे पुलिस वाले उस आदमी पर गोलियां चलाते हैं। जब धुआं थोड़ा सा कम हुआ, ये देखते हैं कि यहाँ कोई आदमी नहीं बल्कि एक पुतला है, जिस पर ये सभी गोलियां चला रहे थे। जाने की डवेलिक ने एक बार फिर इन सभी पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया था। इसके बाद हमें पुलिस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो अपने जन्मदिन के पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। यहाँ पर उसे तैयार करने के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट भी आई हुई थी। वो उसे तैयार कर रही थी। अब बारी उसके हार पहनने की थी। जब वो दराज को खोलकर हार निकालने लगती है, वो देखती है कि उस दराज में तो हार है ही नहीं, जानी कि अब इसका हार चोरी हो चुका था। वो जब बाहर जाती है वो देखती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट भी वहां पर नहीं है। जाने की बात साफ हो रही थी कि वो मेकअप आर्टिस्ट सी उसका हार लेकर यहाँ से गायब हुई है। हमें एक बार फिर रोलर को दिखाया जाता है, जो उस भरे हुए सोने को लेकर यहाँ से निकल रहा था। अब वो जाता जाता एक जंगल में आ जाता है। रोलर जब इस जंगल में आया तब उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वही मेकअप आर्टिस्ट उतरती है। फिर हमें पता चलता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट थी कोई और नहीं बल्कि ईवा ही थी। अब उसने अपना मास्क उतार दिया था। दूसरी ओर जो वैन को यहाँ पर लेकर आया था जाने की रोलर, वो रोलर नहीं था, वो कोई और नहीं बल्कि डेबोलिक था, जो रोलर बनकर इतने दिनों से पुलिस वालों के साथ रह रहा था। फिर हमें ये बताया जाता है जब उसने सबसे पहली चोरी की, जाने की ताज चुराया, तब उसे मालूम था कि पुलिस वाले उसको ढूंढते ढूंढते उसकी जगह पर आ सकते हैं। इसी वजह से उसने ये प्लान बनाया, जब पुलिस वाले आएंगे हम यहाँ से फरार हो जाएंगे, तभी मैं तुम्हें धोखा देने की एक्टिंग करूंगा, जाने कि मैं तुमको छोड़कर भाग जाऊंगा। पुलिस वाले को लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ा, इसी वजह से तुम उन पुलिस वालों की सहायता कर रही हो। उसके बाद जब वो उस बिल्डिंग में आया था, बिल्डिंग में जाकर जब उसने रोलर पे हमला किया, तब उसी दौरान उसने रोलर को मारकर वहां पर ही दफना दिया था और उसी दौरान अपनी मशीन से रोलर का मास्क बनाया और सारे कपड़े पहनकर जानबूझकर वहां पर लेट गया। पुलिस वाले डोवलेबिक को अभी तक रोलर समझ रहे थे, जो आज तक उनके साथ रह रहा था और सारी चीजें परख रहा था। तभी उसे ट्रैकर द्वारा पता चला था कि ईवा उस ब्रेसलेट को पहने हुई है, इसीलिए तब वो ईवा को पकड़ने गया और उसके हाथ से वो ब्रेसलेट छीन लिया, ताकि पुलिस वाले आगे ईवा को ना ट्रैक कर सकें।
इन दोनों को जो बनाया हुआ प्लान था आज पूरी तरह कामयाब हो चुका था। जितना भी अपना सोना गवाया था वो सारा सोना इनको मिल चुका था। दूसरी ओर इवा उन सभी का भरोसा जीतकर दूसरी तरफ ले गई और साथ में ही वो पुलिस वाले के घर में जाकर उसकी गर्लफ्रेंड से वो सोने का हार भी चुरा लाई थी। जानी कि आज इनके पास ढेर सारा सोना था, खास करके वो गले का हार जो बहुत ही ज्यादा कीमती था। इसके बाद ये सारा सोना लेकर इस देश को छोड़कर यहाँ से फरार हो जाते हैं।